औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ खीरे का रायता। बहुत मज़ेदार और एक अलग तरीके से इसको मैं बनाऊँगी। आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मज़े का ये रायता बनता है। तो इसके लिए रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 3 अदद खीरे पड़े हुए हैं और इसके अलावा मेरे पास ये 4 से 5 जवे लहसुन के हैं और पुदीना, थोड़ा सा हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है। पुदीना जो है वो मैं फ़्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ मसाले हैं, तो मसाले में मैं आपको बता देती हूँ। आधा चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक और आधी चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है। जी, तो अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और कद्दूकश की मदद से जो खीरे हैं उसको कद्दूकश कर लेना है। छिलका वगैरह उतारने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छिलके के साथ ही आपने इसको कद्दूकश कर लेना है और बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। खीरा इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरह से खीरे को वॉश कर लेना है। कद्दूकश मैंने कर लिया। अब आपने हाथ की मदद से इसको ज़ोर से प्रेस करना है, कद्दूकश किया हुआ खीरा, और इसमें से पानी निकाल के एक बाउल में डाल देना है। जी, तो अब ये देख सकते हैं मैंने ये सारे खीरे कद्दूकश करके इस तरह एक बाउल में डाल दिए हैं। दूसरी तरफ जो पीसने वाली लंगड़ी होती है, हमारी ज़ुबान में इसको लंगड़ी बोलते हैं, इसमें हम तमाम चीज़ों को पीस लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन और हरा धनिया, सब्ज़ मिर्च, पुदीना, ये तीनों चीज़ें चाट डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी इस तरह से। और पीसना जो है आपने वो अच्छी तरह से बारीक करके है। हरी मिर्च जो वो मैंने एक अदद डाली है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इसकी स्मेल ली है तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, इस वजह से मैंने एक शामिल की है। अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी तमाम मसाले। तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने इसको पीस लेना है और अच्छी तरह से जो आपने ज़ीरा वगैरह डाला है और उसको पीस लेना है। आपको मैं बताती चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का रायता बनता है। एक अलग तरीके से मैं ये बनाऊँगी। तो आप यकीन करें कि आप ये रायता चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू इसमें से आ रही थी, जो मैंने ज़ीरा, नमक, हल्दी वगैरह डाली है, लहसुन की खुशबू। तो आप ये देखें अच्छी तरह से ये पीस गया है। इसको एक साइड पे रखते हुए मैंने एक बाउल में दही डाल दिया है। आधा किलो मैंने दही लिया है। दही को ज़्यादा मुझे फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जो दही मंगवाया था वो थोड़ा सा पतला निकल आया है। तो अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो अब इसमें हम कद्दूकश किए हुए खीरे शामिल कर देंगे। खीरे के बाद जो मैंने पेस्ट बना लिया था मसालों का, वो इसमें डालूंगी और डालने के बाद उसी चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से कर रही हूँ मिक्स। थोड़ा सा ये मतलब कि शुरू में आपको सख्त लगेगा, लेकिन एकदम से जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आप यकीन करें कि ये इतने मज़े का रायता बना था कि जिसने खाई है उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, और इसी तरह ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।